वाञ्छा न विश्वविलये न द्वेषस्तस्य च स्थितौ यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वांछा न विश्व विलये, अर्थात विश्व के विलय में कामना नहीं करता। न द्वेषस्तस्य च स्थितौ, अर्थात और न उसका द्वेष है विश्व की स्थिति में। यथा जीविकया तस्माद्, अर्थात इसलिए जैसी भी जीविका है। धन्यास्ते यथा सुखम, अर्थात वैसे ही सुख से रहता है धन्य। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी कि विश्व के विलय में कामना नहीं है और जिसका कि विश्व की स्थिति से द्वेष भी नहीं है, वह ही ऐसा व्यक्ति है जो कि धन्य है और वह अपनी जैसी भी उसकी जीविका होती है उसमें उसी प्रकार से सुखी रहता है। तो ये जो बात यहाँ पे बताई जा रही है वो बहुत ही उच्च कोटि की बात है। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए बताई जा रही है जो कि सत्व गुण को प्राप्त कर चुका है और उसके पश्चात भी जो है जो समस्या में है, उस स्तर की बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्रायः लोगों में जो जिनमें रजस और तमस का प्रभाव होता है वो तो इतने अधिक अज्ञान में होते हैं कि वो तो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि विश्व का विलय जो है वो मुझको करना चाहिए। परंतु जब व्यक्ति को ये ज्ञान भी हो जाता है कि विश्व जो है इससे मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो उस स्तर पे भी जो है व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है। उस स्तर पे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मूल बात जो हमारे लिए समझने के लिए है वो यह ही है कि विश्व की सत्ता जो है वह ही दुखकारी है। जब हम किसी भी वस्तु का से राग करते हैं या उससे द्वेष करते हैं तो हम उसकी सत्ता को सिद्ध कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि उसकी एक सत्ता है और ये जो सत्ता है वह ही हमारे दुख का कारण होती है। जब हम विश्व को सत्ता देते हैं तो विश्व को सत्ता देना है जो है वह ही हमारे दुख का कारण है। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि हमारा जो दुख है वह जो है वह किसी वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति से है संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो कि लड्डू खाने की कामना करता है, तो उसको लड्डू खाने की जो कामना हो रही है वह कामना जो है वह उसके दुख का कारण है, यदि उसको लड्डू नहीं मिल रहा है तो। और यदि उसको लड्डू मिल जाता है तो ये लड्डू मिल जाने पर जो है वह ये सोचता है कि लड्डू के मिलने से मुझे सुख प्राप्त हुआ, किंतु वास्तव में जो सुख है वह लड्डू के मिलने से प्राप्त नहीं हुआ, परंतु लड्डू के से विभक्त होने के कारण हुआ। लड्डू जो था उसको भोगने का जो मन में भाव था उसके समाप्त होने के कारण जो है सुख की प्राप्ति हुई है। कि जब हम लड्डू खाना चाहते हैं और हमें लड्डू मिल नहीं रहा है तो हमारे मन में जो है एक आकर्षण होता है लड्डू के प्रति कि हमें लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए। और यदि हम लड्डू को न प्राप्त कर पाएँ तो कुछ समय पश्चात जो है वह लड्डू को चाहने की जो हमारे मन में कामना थी वह नष्ट हो जाएगी कि भई अब लड्डू मिल ही नहीं सकता तो क्या करें, अब ठीक है, तो फिर शांत हो जाओगे आप। ठीक इसी प्रकार से ये लड्डू यदि मिल जाए तो आप लड्डू को भोग लोगे और भोग करके लड्डू को प्राप्त करने की जो कामना थी वह आपकी शांत हो जाएगी। तो जो वस्तु है लड्डू, उससे सुख वास्तव में नहीं है। सुख जो है वह उस कामना की तृप्ति में है या उस कामना के नष्ट हो जाने में है। तो जो विश्व है वह वास्तव में हमारी स्फुरना से ही उत्पन्न होता है। हमने विश्व को सत्ता दे दी, हमने सोचा कि विश्व से जो है हमें सुख मिलेगा। तो ये जो हमारे मन में बात है कि हमें विश्व से सुख मिलेगा, जो हमने विश्व को सत्ता दे दी कि विश्व का अस्तित्व है, वह ही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। जब हम ये सोचते हैं कि विश्व समाप्त हो जाए क्योंकि हमें विश्व से दुख मिल रहा है, तो वो भी एक प्रकार से विश्व से दूर जाने का सुख ही तो है ना, जो कि हम मान रहे हैं। तो हम तब भी तो यही सोच रहे हैं कि विश्व से हमें सुख मिलेगा। विश्व मान लीजिए आपको दुख दे रहा है, आपको कष्ट हो रहा है विश्व से, और आप कहते हैं कि अब विश्व का विलय हो जाए। तो विश्व का विलय हो जाने की जो कामना है वह भी वास्तव में एक प्रकार से विश्व से ही उत्पन्न हो रही है ना। इस कारण से ऐसा होता है कि व्यक्ति को दुख मिलता है क्योंकि विश्व को सत्ता दे देता है व्यक्ति। तो विश्व के विलय की कामना भी यदि नहीं करेगा तो विश्व की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी कि विश्व है ही नहीं वास्तव में फिर। तो ये बात हमको समझनी है, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, किंतु इसी से वास्तव में मुक्ति होगी। आप
कुछ भी और कर लें और कुछ भी क्रिया कर लें, उससे आपको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा व्यवहार करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं जो है कुंडलिनी योग करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे जो है ध्यान में एक प्रकाश दिखेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, मुझे समाधि में प्राप्त कर लूँगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। परंतु ऐसी किसी भी प्राप्ति से हमको वास्तव में मुक्ति मिलने वाली है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ संसार का ही भाग है। और क्योंकि ये संसार का भाग है तो ले दे के बात जो आ रही है वो यही आ रही है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें संसार से जो है सुख मिल जाएगा। तो ये जो संसार से सुख मिल जाएगा, ये जो भाव है, इस भाव को ही नष्ट करना है। ये भाव यदि हम नष्ट कर दें तो बात बन जाएगी। तो विश्व विलय जो है उसमें भी हम एक प्रकार से विश्व के विलय हो जाने पर सोच रहे हैं कि अब हमें इससे सुख मिलेगा, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। जब हम विश्व के विलय को भी महत्व ना दें कि इससे भी कुछ महत्व नहीं, इससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, जो मेरा स्वरूप है वो तो है ही, तब जो है हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और वहाँ पे हमें सुख प्राप्त होगा, वहाँ से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब स्वयं में ही सब कुछ हो जाए, विश्व का अस्तित्व ही ना रहे, विश्व का अस्तित्व ही ना रहे। अच्छा, लोग जो है सोचते हैं कि विश्व का अस्तित्व ना रहे तो अर्थ हो गया कि विश्व हमारे सामने दिखेगा ही नहीं हमको। ऐसी बात नहीं है। जो विश्व हमें दिखता है ये हमें एक छलावे के रूप में दिखने लगे, ये एक भ्रम के रूप में जब हमें दिखने लगता है कि ये कुछ है नहीं, है बस ऐसे ही, बस एक भ्रम है जो हमारे सामने रख दिया गया है। जैसे हम कभी किसी व्यक्ति को छेड़ते हैं तो जब तक हम उसको छेड़ते हैं और वो उसको महत्व देता है तब तक ही जो है वह दुखी होता है। परंतु जब वह महत्व देना बंद कर दे तो हमें छेड़ने में भी जो आनंद नहीं आता उसको। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक हम विश्व को महत्व देते हैं तब तक विश्व जो है हमको छेड़ता है। एक बार आप विश्व को महत्व मत दीजिए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो विश्व को महत्व न देना ही वास्तव में विश्व का विलय है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको विश्व दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विश्व तो दिखेगा परंतु आप बोलेंगे कि ये कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही बस जो है एक भ्रम जाल है जो मेरे सामने रख दिया गया है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।